हम तम पम पम झम झम झिम झिम छम छम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमो भगवते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकार कश्य पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे ओम नमो हम झम झीम छीम हम छम झम भम राया छा छाम छीम छूम छीम छीम छौम छम छा छीम ह्राम ह्रीं हूं ह्रीं हूं रम रा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो भगवते भगवते श्रीमते ठा ठा सृष्टि श्री समस्त श्रेष्ठ श्री पंचजय अमरकंटक राजेंद्र कुमार अशोक कुमार जैन चित्तौड़गढ़ आचार्य विराग सागर आरोग्यार्थम श्रीरस्तु धवोली परिवार समस्त उपस्थित श्रावक श्राविकाणां मुनिसंघानां च श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्नवारणार्थम श्रीमद्भगवत रहस्यवद परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शोषस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न ओम वृषवादयासि वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अनंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम देया यहाँ मुत्सा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्रचा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थिथंकराय श्रीमरत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वार सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमंदाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखात बदाय त्रिलोक भूषंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत् खणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय सृष्टि श्री समस्त व्याधिम घिनंतु श्री जनावी श्री पूजना प्रसादा सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय चतुष्टय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय सच्चत्वानंद सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय श्री ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौरा स्या उषानुमा सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा अभिषेकार कस्य कामम छिन्न छिन्दय बिंद बिंद रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डामरम च सर्वफलमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूलरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम शरोरोगम ज्वररोगम च सर्वनरमारम सर्वगजासुकुमयी साजमारम सर्वसधान वृक्षता गुणपत्र पुष्पलमारम सर्वराष्ट्रमारम सर्वक्रूर बेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापस्मारम अशुभ कर्म दुखानी दुष्ट जन कितान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छत्र दोषान सर्व दुष्ट देव दाना वीर नर नाहा सिंह योगिनी कृदोषान सर्वाष्टकुली नाग नंद विस्मयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृदोष सर्व सिंहाष्टापदादि कृदोषान पर शत्रु कदमान उच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीं अश्मभ्यम सर्क विक्रम सत्तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम आनंदनम आनंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर केट करवटम पत्तन दौर्मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम
यस्सुखं त्रिशुलोकेषु व्याधि विसंवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु शोभनस्तु देवस्तु नित्यमारोग्यमस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म श्रेष्ठ परश्रेष्ठ वर्गा सद्धर्म श्रेष्ठ परश्रेष्ठ वर्गा प्रसीदन्तु न। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्या उषानाद विद्याय नमो ह्रीं ब्रह्म शल शांतिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलैर्राघयत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमं उपनयत्वा तनुत्तचकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयति तरणेश्वर दुच्छै प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितरति जगदामुत्तमां शांतिधारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोध देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान्। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहारी मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहारी मध्ये चक्रद्वयं स्थापयामि। ओम ह्रीं अभिषेकान्ते विश्वादि वीरान्तेभ्यो हो गया ना। ओम ह्रीं श्री चक्रद्वयं स्थापयामि। ओम ह्रीं विश्वादि वीरान्तेभ्यो अर्घ्यं निर्पान्ति। चलिएगा, कौन करेगा पाद प्रचारण, कैसे मिलेगा स्वागत? क्या हुआ? 31 131 31 131 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और समय कम। इक्यावन 1,151 51,151 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और ये 3 नाम किसका? श्रीमान शीलचंद जी, विनोद कुमार जी, जिनेंद्र की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में विशु मोदी ममता स्पोर्ट्स परिवार बचरावनी परिवार ललितपुर, जोरदार तालियां। आओ जल्दी पधारो। शरद अजय पवन धवोली परिवार। शरद अजय पवन प्रिंस धवोली अशोक राजेंद्र सौरभ चितौरा। इसके माइक में इको डाल दो, मिक्सर से कर दो। चलो समस्त परिवार पहुंचे धवोली और पूज्य गुरुदेव का मंगल पाठ प्रक्षालन के लिए पहुंचे। ओ तेरे चरणों को छू के पवन चंदन ये गुलाल बने, तेरे चरणों के छू के पवन चंदन ये गुलाल बने। इन चरणों की रज पाकर, इन चरणों की रज पाकर जीवन मेरा सफल बने। तेरे चरणों को शास्त्र विद करने के लिए किसको करना है? अपना नाम बोलो फटाफट। तपोवन तीर्थ क्षेत्र कमेटी आएगी और आज के हमारे पाद प्रचारण करता ममता स्पोर्ट्स परिवार के साथ मां जनवाणी समर्पित करेगी। हम समय का उपयोग करेंगे। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में हम नमोस्तु करें। इसके पूर्व आप लोग अपने दोनों हाथ जोड़िएगा। जीतेश जैन, अच्छा जीके एक्सपोर्ट क्वालिटी, जीतेश स्टोन वाले पधारे। सबसे पहले मैं परम पूज्य ज्येष्ठ अध्यापक मुनि श्री सुधाकर जी महाराज का मुझे आज्ञा मिली है कि परम पूज्य निर्भय सागर जी महाराज की मंगल देशना पहले होगी, इसके पश्चात परम पूज्य मुनि श्री की मंगल देशना होगी। मैं परम पूज्य निर्भय सागर जी महाराज के चरणों में आप सबकी ओर से नमोस्तु के साथ प्रार्थना करता हूं कि महाराज जी अपनी मंगल देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। जो लोग खड़े हैं स्थान पकड़ के बैठ जाएं, ऊपर से पूरा खाली कर दें। शास्त्र में भैया, शास्त्र में हो गया। आप तो शुरू करो, साथ बैठ की बोल दी, बोली हो गई हमारी से। यही साथ कराना है।
देखो परम पूज्य निर्भय सागर जी महाराज स्वयं परम पूज्य महाराज जी के कर कमलों में मां जिनवाणी प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां। जवानी के ज्ञान ते जेलो कलो सोवाणी मस्तक नवो सदा दे। बोलिए दादा साहब जिनवाणी माता की। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में नमो सुखी सागर निवेदन। बोल दिया मैंने, पवन भाई वगैरह आ जाएं और परम पूज्य महाराज जी के कर कमलों में जिनवाणी प्रदान करें। उधर से पहुंचिए आप लोग, यहां से भीड़ जीते पहुंचो जल्दी। जेके स्टॉल एक्सपोर्ट क्वालिटी गंज बासोदा भोपाल पहुंचेंगे। पूज्य महाराज जी के कर कमलों में जिनवाणी प्रदान करेंगे। आप लोग नीचे आ जाओ सब लोग। चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए, सभी लोग हाथ जोड़िए, शांति बनाइए। बोलिए सभी लोग। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो आपकी कृपा बड़ी कृपा हो। जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। मूल नायक श्री पदम प्रभु भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज की, अतिथि देवो भवा, अतिथि देव होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज आप लोग थोड़े ध्यान से सुनना। मैं जो आज यहाँ बैठा हूँ वो हमारे मुनि पुंगव निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की दृष्टि से मैं यहाँ बैठा हूँ। आपको आज बता दें, मुनि श्री जब बंडा में 1986 में चातुर्मास कर रहे थे, मुनि श्री योग सागर जी के साथ में, उस समय वो स्मृतियां आ रही हैं मुझे, जब मैं महाराज के पास जाकर के पैर दबाता था। जब वहां जाकर के पैर दबाता, महाराज के प्रवचन सुनना, माइक को भी कभी कभी सेट कर देता। इसलिए जब वहां जाते तो बार बार ये पिछी बनाने की बात भी आई तो पिछी भी बनाई। महाराज की पहली पिछी मैंने बना करके दी है, ताली बजा करके। महाराज ने जितनी प्रेरणा मुझे दी है
जाओ आचार्य महाराज के पास जाओ, जाओ आचार्य महाराज के पास जाओ। और बीच में एमएससी प्रीवियस पूर्ण होते ही फाइनल नहीं किया। मैं एमएससी नहीं हूं कायदे से, तो क्योंकि जब फाइनल नहीं किया तो काय का। तो आचार्य गुरुवर बार बार कहते थे तूने ना वहां एमएससी फाइनल किया है और ना यहां मुनि दीक्षा फाइनल कर रहा है। अब वो स्वास्थ्य की वजह से ऐसा होता रहा। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि आज जो भी हैं हमारे लिए गुरु तुल्य सुधा सागर जी महाराज हैं। इसलिए हैं कि इस कीचड़ से निकालने वाले तो वही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लोग कह रहे थे महाराज आप कभी बाद में जाना। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा जाऊंगा, अतिथि देवो भव, मैं जाकर के पहले जाऊंगा और पहले ही बोलूंगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सुनिए, यहां पर पद अपनी तरफ रहेगा, लेकिन जिसने एक शब्द का भी दान दिया हो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और जिनने मोक्ष मार्ग ही दे दिया हो उनको तो कभी मैं भूल ही नहीं सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो यहां पर मैं बैठ करके बात कर रहा हूं और मैं आज पूरी समाज से ये आगाह करना चाहता हूं, ये आगाह करना चाहता हूं पूरी समाज को कि ध्यान रखना, तुम सागर के गौरव को कलंकित मत करना। बस मैं इतना कहूंगा। तुमने रातों रात भगवान से शैतान बना दिया। मैं कहूंगा स्पष्ट, रातों रात तुमने व्हाट्सएप पे दुनिया की बातें निकाल दी। ये समाज को सोचना चाहिए कि हम किसके साथ कर रहे। कौन से पहाड़ से सिर पटकोगे, पहाड़ से पहाड़ फूटने वाला नहीं, तुम्हारा सिर फूटेगा। ये ध्यान रखना। इसलिए मुनि मुनि होते हैं और जिनकी साधना आज की नहीं 50 वर्ष होने को जा रहे हैं, अभी हुए नहीं, होने वाले हैं। और जिनको तुम अभी तक कितना मान करके, अपना मान करके महाराज श्री ऐसी क्या बात हो जाती मुझे समझ में नहीं आती। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी मैं आचार्य महाराज के पास गया था, मेरे ऊपर भी कितनी बातें करी थी, ये मैं सागर समाज को अच्छे ढंग से जानता हूं। लेकिन सागर समाज भी इतनी अच्छी है कि गुरु महाराज की इतनी भक्त है कि भाग्योदय जी से तीर्थ को रातों रात खड़ा कर दिया, ये भी मैं कहूंगा। इसलिए मैं कहूंगा, चाहे वो समय सागर जी महाराज हो, समय सागर जी महाराज आचार्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। 100% गुरुदेव की दृष्टि में आचार्य हैं, 100% समाज की दृष्टि में हैं, और 100% नहीं 101% हम सब मुनि महाराजों की सारे संघ की तरफ से। इसलिए सारा संघ इकट्ठा होकर के और मंच पर बैठा ला है। इसलिए उनकी आज्ञा होती, मुझे पता है, मुझे बहुत कुछ बोलना है, इसलिए महाराज ने कहा आप ही बोलो। सो मैं आज से ये कहूंगा, यदि वो 101% है तो मैं कहूंगा, यदि आचार्य के गुणों को जब हम देखते हैं, आचार्य कैसा होना चाहिए, आचार्य के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये सारी बातें यदि हम करते हैं तो आप देखिए आचार्य के संबंध में हमारे यहां पर कहा गया है आचार्य कैसा होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से यह कहूं कि आचार्य के जो लक्षण की बात करता हूं, आचार्य की जो मैं बात करता हूं, उनके लक्षणों में यदि देखा जाए और उनकी सारी बातें चर्या आदि को भी देखा जाए, उन सबको देखने के बाद में मैं यही कहूंगा कि देखिए, आप लोग जो कहोगे कि यदि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने एक नहीं कितने अध्यापक बनाए, 2 नहीं 9 बनाए हैं। कितने बनाए? जब महाराज की समाधि हुई थी उस समय भी मैंने कहा था, आज मैं फिर मंच से कहना चाहता हूं कि आचार्य महाराज की दृष्टि विशाल थी, गुरुदेव की विशाल दृष्टि थी, और इतनी विशाल दृष्टि थी। उन्होंने ये कहा है, ये कोई भी आप सुन लो जो जो वहां जाते रहे, आचार्य श्री का एक ही कहना था कि संघ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आज तो गुरु गुरु होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन जब कोई भी उनका शिष्य गुरु पद पर बैठ जाता है तो वो बात अलग होती है। लेकिन गुरु गुरु होता, जैसे सुधा सागर जी महाराज के स्वयं शब्द हैं कि बाप बाप होता है और भाई भाई होता है।
इसलिए इस संघ को व्यवस्था की दृष्टि से मैंने निर्व्यापक बना दिए हैं, वे अपना अपना संघ संभालेंगे, ये गुरुदेव का कहना है। इसलिए मैं आज यह कहूंगा, आप लोगों से स्पष्ट कहूं कि देखिए, आप यदि इन सारी बातों को समझने, और महाराज श्री को भी हम समझते आज से नहीं, क्योंकि जब बंडा में चातुर्मास हुआ था उस समय की बात से मैं कह रहा हूं, उसमें जब हमने देखा, और हमारे बाजू में हमारे छुल्लक जी महाराज बैठे हैं, बैठे कि नहीं, इनकी और हमारी नैनागिरी में एक साथ एक मंच पर दीक्षा हुई है। अब देखिए, इन सारी बातों को देख करके जब हम उन बातों को समझते हैं और जानते हैं और देखने जाते हैं ये सारी बातें, तो इन सब में देख करके जो बात आती है कि एक आचार्य कैसा होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। तो आचार्य सबसे पहले कहा प्राय प्रश्न सहा, सबसे पहले प्रश्न सहा, कोई भी कहीं से प्रश्न आ जाए, कोई उत्तेजना नहीं, कहीं से भी कोई भी प्रश्न कर दे, सारे प्रश्नों का उनकी जिह्वा पर सवार रहता उत्तर। फिर उसके बाद कहा प्रतिभावान, फिर कहा प्रभावशाली, प्रौढ़। देखना, आचार्य के लक्षण मैं बता रहा हूं कि कौन से बताएगा, हमारे आचार्यों ने कहा। फिर गंभीर, गंभीर सागर जी तो साथ ही लगे, मैं कहूंगा कि यदि लक्ष्मण की तरह कोई ने साथ दिया है सुधा सागर जी का, तो वह है गंभीर सागर जी ने दिया है। कई प्रकार की बातें आई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो मैंने सुना वो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कई प्रकार की बातें लोगों ने उड़ाई हैं और उड़ती हैं और उड़ती रहेंगी, क्योंकि ये तो जमान है जब चाहे उठाई जीभ तरुआ से अपनों का जा रहा हो। और ज्यादा है आजकल तो व्हाट्सएप युद्ध चल रहा है। कौन सा युद्ध? ये युद्ध बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, इससे बचना चाहिए। क्योंकि अभी मीडिया में यहां वहां की बातें डाल देते, मेरी भी कितनी डाल चुके, मुझे पता है कितनी डल गई, डल जाने दे। लेकिन जैसे हमारे महाराज श्री जो शेर कहलाते, जिन शासन के शेर, तो मैं आपसे कहूंगा, मैं भी डरता नहीं हूं, मैं दुबला पतला जरूर हूं, लेकिन माइक पर आता हूं तो बोलने में कभी कमजोर नहीं रखता हूं। और ये देन किसकी है? महाराज की। आज वो संस्मरण याद आ रहा मुझे, जब मैं दीक्षा लेने के लिए आचार्य श्री के पास गया, पेंट शर्ट पहनने के बाद में महाराज से कहा, महाराज मैं जा रहा हूं, वहां पहुंच गया, मेरे वस्त्र चेंज हो गए 16 नवंबर को, कब? 1986 को, और बस 72 दिन हुए और मेरी छुल्लक दीक्षा गुरुदेव ने जब दी, उस समय की बात बताऊं। फिर मैंने कहा महाराज से, महाराज हमें कोई मार्गदर्शन दो, तो महाराज ने क्या कहा था? निर्भय सागर, उस समय भी निर्भय सागर थे। और नाम क्यों रखा ये भी आप लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए रखा था गुरुदेव ने नाम मेरा निर्भय सागर, कि जब मैं दीक्षा के लिए वहां पहुंचा और रविवार का दिन था, 16 नवंबर की बात थी, उस समय महाराज से कहा, महाराज मुझे दीक्षा लेना। बोले कौन आए? बोले बहन आई, भाई आए हैं। ठीक, उनसे पूछा, स्वीकृति दे दी। फिर मैंने फटाफट केसलुंज कर दिया, आधा घंटे में अपना स्वयं का स्वयं कर दिया। और करने के बाद मंच पर पहुंचे, और मंच पर पहुंचने के बाद वो आदत तो आदत होती, कहते गाड़ी की गड़रियां चली जाए पर टिटकारी नहीं जाती, ये कहावत है। इसलिए आज भी मैं स्वयं अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेता हूं, भले आचार्य हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आज भी नहीं, तो ये गुरुदेव की देन है। तो हमने अपना माइक स्वयं उठाया और तैयार कर लिया वहां महाराज के सामने। महाराज ने कहा कुछ बोलोगे? जैसे अभी सुधा सागर जी महाराज कह रहे, ऐसे उन्होंने कहा कुछ बोलोगे? ब्रह्मचारी बजा, सो मैंने खुद महाराज के सामने का माइक उठाया, बोलना चालू कर दिया। सो सारे महाराज हंसने लगे। तो मैंने कहा, महाराज आप लोग हंस क्यों रहे थे प्रवचन के बाद कमरे में? बोले तुम तो निर्भय हो करके बोल रहे थे। ये गुरुदेव के आज संस्मरण में सुनाना चाहता हूं, ये मैं कहना चाहता हूं। फिर इसके बाद जब दीक्षा हुई नैनागिर में, गुरुमती पहली बंडा की और लास्ट के निर्भय सागर, सो बंडा से लेके बंडा तक पूरा मंच सजा था। इसके बाद सुनिए, वहां पर नाम जब दिया गया तो बोले अभय कुमार का क्या नाम देना? ब्रह्मचारी का बोले अभय सागर। और वहां पर बैठे थे, संचालन कर रहे थे अपने सतना वाले नीरज जी। तो उन्होंने क्या कहा सुन लो, उन्होंने कहा कि महाराज एक निर्भय सागर जी हैं। बोले निर्भय नहीं, वो एक अभय सागर हैं। आचार्य जी ने कहा अभय सागर नाम बोल दिया, छुल्लक अभय सागर। बोले महाराज एक छुल्लक जी एलक जी हैं अभय सागर। बोले अभय नहीं, निर्भय सागर।
ऐसा तो महाराज ने ये कहा था उस समय सुधा सागर जी महाराज श्री ने कि देखो बैसाखी लगा के मत चलना। क्या कह रहा हूं? बैसाखी लगा के मत चलना, ये मोक्ष मार्ग है, शाश्वत मार्ग है। ज्ञान अच्छा प्राप्त करो, स्वाध्याय अच्छा करो और प्रवचन भी अच्छे करो। ये मुझे आज भी ध्यान है। महाराज भले भूल गए हूं, लेकिन जिसने शिक्षा पाई है वो भूल सकता है क्या? अरे उपकार को कभी भूलना चाहिए। जो उपकार को भूल जाता वो कृतज्ञ नहीं कहलाता है। इसलिए मैं कहूंगा सागर समाज से कि इतना सुधा सागर जी महाराज ने इतना उपकार किया और उपकार करने के लिए आ रहे हैं, कभी इनका उपकार भूलना नहीं, ये ध्यान रखना। बंदी मुट्ठी तो लाख की, खुली मुट्ठी तो। ये बताओ, यदि तुम कुछ भी बोलोगे किसी भी साधु के संबंध में, इनकी बात नहीं, मैं तो विशुद्ध सागर जी की बात करूंगा, मैं तो विराग सागर जी की करूंगा, मैं तो यहां पर देवनंदी जी आचार्य महाराज की भी बात करूं। कोई भी साधु आए, हमें सागर वालों को कभी किसी के प्रति विद्वेष भाव नहीं रखना, क्योंकि सागर जुड़ा हुआ है प्रत्येक मुनि के साथ। इसलिए सागर जुड़ा रहना चाहिए प्रत्येक मुनि के साथ में। वो सागर को खारा मत करो, मैं कहूंगा। इसलिए आज कहना चाहता हूं कि जो एक आचार्य के लक्षण होते हैं, कहा गया आचार्य उदार होना चाहिए, आचार्य गंभीर होना चाहिए, आचार्य दयालु होना चाहिए, आचार्य मृदुभाषी होना चाहिए, आचार्य व्यक्ति का धनित्व होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, दूर दृष्टि रखने वाला हो जाना चाहिए, इंद्रिय विजेता होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, उच्च कुल का होना चाहिए। ये सारे गुण यदि हम देखें तो भले मुनि श्री निर्यापक हैं, पर वो आचार्य से कम, मैं कहूंगा ये आचार्य से कम नहीं है। और वैसे भी हमारे तो गुरु रहे हैं, तो हम तो कहते हो और ऊपर बैठा लो महाराज को, हमें कोई विकल्प नहीं। और बिल्कुल इनकी महानता में उस समय देखी महाराज श्री की, जैसे मुनि पुंगव लिखा जाता है। क्यों? मुनि पुंगव का अर्थ क्या होता? मुनियों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, वो मैं कहना चाह। जब टूंडला में मिले तब भी ऐसे ही हाथ पकड़ करके बिल्कुल बराबर ऐसे बैठाल करके, मैं उस समय की बात देख रहा हूं, उस समय की मैं आज कहना चाहता हूं, पूरा संघ साक्षी, वहां के लोग साक्षी थे। जब तक मंच पर एक पाटा रखा था ऊंचा, बाकी सब नीचे थे, महाराज तब तक खड़े रहे जब तक बराबरी का आसन वहां पर नहीं लग गया, तब तक खड़े रहे। ये इनकी महानता है, ये इनकी। इसलिए मैं आपको कहूंगा, इसलिए ऐसे व्यवहार कुशल सारे गुण महाराज श्री के अंदर हैं। और यदि आचार्य श्री, क्या समाज सब मिलकर के इनको ये चीज यदि करती है, और दीक्षा का स्वीकृति तो दी गई है कि सभी निर्यापक अपने अपने मुनि बना, संघ बना सकते हैं, और यदि ऐसा सौभाग्य बनता है तो सोने में सुहागा होगा। इसलिए सागर वालों से कहूंगा कि आप मेरी तरफ से एक श्री पल्ला कमेटी वाले और महाराज श्री को चातुर्मास के लिए तपोवन में श्रीफल चढ़ाओ। महाराज श्री तपोवन में चातुर्मास करेंगे और कमेटी वालों से कहूं चलो मैं भाग्योदय चलता हूं। हाँ बिल्कुल, उसमें क्या होगा? देखो, रोटी के बदले रोटी का, मोटी का पतरी, ये जो बुंदेलखंड की कहावत है। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं, आज पूरा सागर यहां मर करके आया है। सारी समाज से मैं कहूंगा, तुमने जो अभी तक गुरुदेव को जैसा माना है वैसे उनके शिष्यों को मान लो तो सागर महासागर बन जाएगा, हिंद महासागर बन जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से यहां कहना चाहता हूं, सुनिए एक मिनट, आप लोग सुनो एक मिनट, अभी चलने दो। आज तो मैं खूब दिल भर से बोलूंगा महाराज श्री, बिल्कुल दिल भर से बोलूंगा, सारे पन्ने खोलूंगा आज तो। जो जो आज तक महाराज ने मुझे दिया है, कभी उपकार के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए ना महाराज चातुर्मास बंडा करते, ना मैं कीचड़ से निकलता। और एक चीज और बताऊं वैराग्य की, जो आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना, मेरे जीवन परिचय पर दीदी वगैरह ने पुस्तक लिखी, वो भले पढ़ ली हो, मां की बताऊं। सुधा सागर जी महाराज श्री ने बंडा में एक उपदेश दिया पर्युषण पर्व के बाद, कि इस पंचम काल में लोग इतना पाप करेंगे, इतना पाप करेंगे, इतना पाप करेंगे कि भाई को भाई, बहन को बहन, मां को मां नहीं मानेंगे।
और एक उदाहरण दिया कि सेठ का पिता मर करके मल का कीड़ा बना, वो उदाहरण मुझे याद है। तो वो सेठ जो आप लोगों ने सबने सुना है, बार बार पूछा महाराज से, मेरे पिताजी कहाँ गए? बोले मल के कीड़ा बन गए। कहाँ? बोले जहां पर तू कल गंदगी करके आए तो वहीं पर देख जा, काले मिलेगा। तो वो कहा, तो जब उनकी ये बात सुनी और मैं सुन करके प्रवचन से आया, और जब उस समय ये संडास जो होते थे वो सफाई करने वाले होते थे, वैसे जो आते थे सफाई करने वाले, सेप्टिक टैंक वाले नहीं थे, वहां पर लाइट चली गई। 3 दिन से भीषण बरसात हो रही थी, और उस बरसात में जब मैं टार्च लेके गया, लाइट चली गई, तो उस लैट्रिन में इतने कीड़े देख करके बैराग हो गया उसी दिन। और दूसरे दिन मैंने कहा चलो अब तो आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव के चरणों में चलता है। वो उनका उदाहरण कहना होगा, वहां मल के कीड़े देखे और यहां पर कदम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गए। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि देखिए, ऐसे मुनिराज जो कि महान है, अपने नगर के लिए नहीं सारे देश के लिए, कहते गांव का जोगी गावड़ा आन गांव में सिद्ध। जाकर के देखो आप राजस्थान में, जाकर के देखो उत्तर प्रदेश में, जाकर के देखो महाराष्ट्र में, जहां जहां महाराज श्री गए हैं। इसलिए महाराज श्री ध्यान रखना, कई लोगों का कहना है कि महाराज कैंची का काम करते हैं। एक व्यक्ति ने तो यहां तो कह दिया, ये तक कह दिया, अरे ये तो जैनियों के औरंगजेब है। अब ऐसी भी कानों में सुनने में आ गई बात है। क्या कह दिया? क्या कह दिया? क्या कह दिया? बोलो, सुन लो। क्यों? बोले जहां देखो बुलडोजर महाराज हैं जी। तो ये भी कई लोगों ने कह दिया, एक बुलडोजर मंत्री हैं और एक बुलडोजर महाराज हैं, जहां जाते सो बुलडोजर चलवा देते हैं। ध्यान रखना, जब भी तुम कपड़ा लाओगे तो कपड़ा अखंड आएगा, लेकिन बिना कैंची चलाए वो तुम्हारी शर्ट नहीं बनेगी। तुम लपेट के मत रख लेना। तो पहले कैंची का काम करते हैं और कैंची चलाने के बाद में वेस्टेज को निकाल देते हैं, फिर सुई धागा से सिल करके फिटिंग की शर्ट आपकी बना करके कपड़ा ड्रेस दे देते हैं। तुम्हारी अभी कैंची की ओर दृष्टि है कि सुई धागा की ओर है? कैंची की भी रखो और सुई धागा की भी रखो। सुई कैंची जब चलती है, आपने देखा हो, जब आप कभी भी नाप जाने कपड़े को बनवाने जाते हो तो आपकी नाप ले लेता है कौन? वह दर्जी। और तुम्हारे सामने कटिंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता है कि जब वह करने के लिए बैठता है कटिंग करने, तो तुम्हें लगता वाह मैंने तो एक छीरा भी था तो वो कपड़ा नहीं लिया, इसने टुकड़े कर दिया, एक टुकड़ा यहां बांध के वहां फेंक दिया, एक टुकड़ा वहां फेंक दिया, वहां का फेंक दिया, इतना सा टुकड़ा वहां निकल, तो उसको दुख होता है। लेकिन जब वह सिल करके सामने आता है फिटिंग का, तो सामने वाला खुश हो जाता है। ऐसे जो भी पहले तोड़ फोड़ होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब कुंडलपुर में भी गुरुदेव ने ऐसा वहां पर हुआ था बड़े बाबा का मंदिर, तो मैंने आचार्य महाराज से सन 2000 में जब मैं राजस्थान से आया, गुरुदेव के चरणों में ये लग था, मैंने कहा महाराज हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, आप बताइए मैं क्या करूं, किसको क्या जवाब दूं। कोई कहता कहार था कुंडलपुर, कोई कहता फलाना, कोई कहता इतिहास मिटा दिया, कोई कुछ कह रहा, मैं क्या उत्तर दूं। तब आचार्य श्री ने क्या उत्तर दिया था? निर्भय सागर, तुम्हें उत्तर देने की जरूरत नहीं है, बड़े बाबा स्वयं उत्तर दे देंगे। दूर सोचिए, दूर की सोच देखिए आप लोग। सागर वालों से कहूंगा मैं, और ये तो अपने ही हैं, हमारे अपने हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। इसलिए मैं दिल से कह सकता हूं, अपना मान करके कह सकता हूं, अपना समझ करके कह सकता हूं, क्योंकि यहीं पर महाराज पले हैं और यहीं पर हम पड़े हैं। आपके सब चेहरों को मैं जानता हूं, पहचानता हूं। आप लोग इतना ध्यान रखिए, कैंची चलाए बिना शर्ट की डिजाइन नहीं बनेगी और सुई चलाए बिना वो बनेगी नहीं। इसलिए दोनों होती है, वो करना ही पड़ता है। अब इसलिए वो फिटिंग का अपन को काम करना है, फिटिंग जोड़ने का काम करना है। लेकिन उसके साथ में इतना कहूंगा कि देखिए, गुरुदेव ने जब विद्यासागर जी महाराज के पास मुझे भेजा, विद्यासागर जी के पास जब मैं गया, तो उस समय मैं आपकी बात बता रहा हूं कि वहां पर पिछी लेने की बात आई। पिछी कौन लेगा?
आचार्य श्री के पास में पहुंचा, पिछी कौन क्या करना, पिछी लेकर के तो वहां आई नहीं थी, यहीं बनाई थी। योग सागर जी महाराज भी हमारे गुरु रहे हैं, ऐसे गुरु रहे कि उन्हें पिछी बनाना, 24 ठाना पढ़ाना, जैन सिद्धांत पढ़े वगैरह मुझे पढ़ाई है। समय सागर जी भी हमारे गुरु रहे, उन्होंने मुझे पढ़ाया। इसलिए मैं तो इतना समझता हूं, कोई कहे अरे आचार्य होकर के तुम कैसे लेने चले गए, नमोस्तु क्यों नहीं करते, इनको आपस में सुन लो। आगम में स्पष्ट कथन है कि आपस में जब कोई भी मुनि मिलते हैं, आचार्य मिलते हैं और आचार्य और मुनि मिलते हैं, आपस में प्रतिवंदना ही होती है, प्रतिवंदना। ये तो गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने क्यों बंद कर दिया था सिर्फ आशीर्वाद, लेकिन जिस समय दीक्षा देते हैं तब भी आपने देखा पुच्छी उठा के नमोस्तु करते के उन दीक्षार्थियों को करते हैं, मैंने स्वयं देखा है। क्यों, जब हम लोग वहां छोटे छोटे, वो महान इतने बड़े बाप से भी बढ़कर के उम्र वाले ऐसे गुरुदेव के चरणों में जब हम लोग पहुंचे तो अच्छा नहीं लगा। महाराज लोगों ने, उन्होंने कहा महाराज हम कहां आपके सामने, आप पिछी वंदना ना करके आप तो आशीर्वाद दो। सो आचार्य महाराज ने हम लोगों के सबके निवेदन पर आशीर्वाद दिया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बातें आ जाती हैं वहां, उनकी जय क्यों नहीं बोलते, उनको ऐसा क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, ये भैया तुम्हारा विषय नहीं है, ये संघ का विषय है। उस विषय में तुम फंसोगे तो तुम अपना अहित कर लोगे। मैं चाहता हूं इस समाज का अहित ना हो। आप तो बस मुनि महाराज को आओ, नमोस्तु करो, अच्छे ढंग से मिलो। सो जब महाराज के पास से आया, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पास से पिछी की बात आई तो सुधा सागर जी महाराज श्री ने, हमने कहा महाराज मैं तो पिछी आपकी लूंगा। तो मुझसे कोई कहने लगे उनकी पिछी क्यों लोगे, मैंने कहा भैया ये तो अपनी श्रद्धा है। योग सागर जी महाराज की भी बात आई कि उनकी पिछी लो, मैंने कहा ठीक है, वो हमारे आदर से बड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं तो महाराज से प्रभावित हुआ, इनने प्रेरणा दी है मुझे मोक्ष मार्ग पर और बढ़ने की। सो इसलिए मैं तो इन्हीं की लूंगा। तो ये प्रथम पिछी हमारे लिए मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने प्रदान की। बाबूलाल जी अनुज जी उस समय संचालन कर रहे थे। अब बताइए, जब ये देवो भवा अतिथि की बात आती है, इसलिए मुझे इतनी हर्ष हुआ, इतना हर्ष हुआ जितना गुरु से मिलने में हर्ष होता था, वैसे सदा सागर जी महाराज से मिलने से हर्ष हुआ। इसलिए मैं कहूंगा कि आज ये सभा बंदी हुई है, मुझे मालूम है कि थोड़ी देर और रुकाई पानी, क्योंकि ये बड़े बाबा का अतिशय है। यहाँ कभी कुछ अतिशय कम नहीं होते हैं, हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। इस प्रतिमा पर कभी पक्षी नहीं बैठता, आप कभी भी आइए, इस प्रतिमा की छाया नहीं पड़ती। कितना भी पानी बरस गया आज तक, लेकिन आज तक कभी पूरी प्रतिमा गीली नहीं हुई। मुझे विश्वास है जिस दिन इसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी उस दिन वह पूरी गीली होगी, उसके पहले पूरी गीली नहीं हुई है। इसलिए आप लोग कितना भी करना, लोगों ने बस अंतिम बात कह रहा हूं, महाराज का भी सुनना है, नहीं तो तुम कहोगे माइक के महाराज तो ले गए बैठ करके। नहीं, हम सुनेंगे, 10 बज जाए 11 बज जाए कोई बात नहीं, और बजते हैं, बजने दो। महाराज श्री उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा में अभी भी कहूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, सुनिए कि आपसे ये कि सुनो, आपने हट सुनी होगी, एक राजहट, एक बालहट और एक त्रियाहट, और एक हट और सुनी है किसी ने? कौन सी? हमारे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, हम सबके गुरुवर विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, एक हट और होती है, एक राजहट, राजा की हट जो ठान लिया वो करेगा। बालहट जो बालक को चाहिए, कार चाहिए मतलब चाहिए है, लड्डू चाहिए मतलब चाहिए, वो बाल हट कहलाती है। और एक त्रिया हट, स्त्री रोएगी गाएगी कुछ भी करेगी, वो अपना हट करके सामने वाले को अपनी मनवा लेगी। इसी प्रकार एक और हट होती जो है साधु हट, और वो हट आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव में थी, क्या मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज में वो हट है। मैंने देखा है, सामने भले दीवार भी हो जाए वो हट जाएगी, लेकिन ये हटने वाले नहीं है। इसलिए सागर वालों ने खूब कहा, लेकिन सागर जाना मतलब जाना है। ये तुम्हारा सौभाग्य है बंधुओं, आप लोग मत चूको। डाल का चूका बंदर और आषाढ़ का चूका किसान, और सुधा सागर जी महाराज का चतुर्मास का चूका सागर कभी उठ नहीं सकेगा। इसलिए मैं पुनः कहता,
इसलिए मैं कहूं आप लोगों को ऐसे महाराज श्री, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब महाराज श्री मुझे बुलाएंगे, मुझे पता है। अभी तो मैंने बुलाया है, बार बार निवेदन किया है, महाराज श्री सब लोगों से कहा, चाहे वो राजकुमार भी नहीं, कहाँ गया है, पूरे वहाँ के, चाहे तुम्हारे राजेश भैया, एडिना, जे हमारे क्या नाम, तन्नू भैया कोयला, ये सब लोग, बहुत सारे लोग जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, सबसे कहा महाराज को लेके आओ, हैं ये वो क्या नाम से पराग हैं, जिस क्या नाम से ये अशोक चितौरा आदि बहुत सारी बातें हैं। इसलिए हमारे एक चक्रेश जी पटना वाले, ये सब लोग बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात क्या कहूं, और पवन जी ने जो काम किया है वो तो आप देख ही रहे हैं। आज पवन कौन, मेडिकल धवोली वाले, उन्होंने जो काम किया है, और ये देन है महेश बिलेरा वालों की, ताली बजाओ उनके लिए। क्यों, सुनिए क्यों है। जब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक होना था, कहां, अंकुर कॉलोनी में, भाग्योदय में बोली लग रही थी, उसी समय मैं दूसरे संघ में दीक्षा लेने चला गया। अब अंदर क्या बात हुई पता नहीं, बोली बढ़ती गई 51 लाख तक पहुंच गई, 55 तक पहुंच गई, वो फिर 61 तक पहुंच गई। अब उन्होंने कहा पवन जी ने, मैं तो जा रहा हूं भैया, तुम्हें ले लो, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है, मकान बेच करके मैं बोली नहीं ले सकता हूं, मैं गरीब आदमी हूं, छोटा आदमी हूं, कोई आप जैसे बड़े आदमी नहीं, हम बिल्डर वगैरह। वो आ गए, फिर उनके मन में आया कि मैंने बोल तो दिया है, मैं घोड़ा हाथी पर बैठ करके वो पैसा खर्च कर देता, गिन के दे नहीं था, अब इस पैसे को मैं किसी अच्छे धर्म क्षेत्र में लगाऊंगा, और मैं ब्याज के लगाऊंगा। उन्होंने फिर ये जमीन खरीद करके, और ये इतना बड़ा क्षेत्र बनाया, ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा नाम नहीं है यहाँ, और होना भी नहीं चाहिए। हम तो कहेंगे आज सुधा सागर जी महाराज आए हैं, इनकी स्मृति में भी यहाँ कोई काम होना चाहिए। और मेरी भावना है, सुन लो, कौन सी भावना है, कि अभी तक सब भगवान के मंदिर बने हैं, लेकिन गुरु मंदिर आज तक नहीं बना। तो गुरुवर विद्यासागर का गुरु मंदिर, विद्या गुरु मंदिर यहाँ पर एक जरूर बनना चाहिए, कि सुधा सागर जी महाराज आए थे, और ये वहां पर पहला मंदिर यहीं बनेगा। कहां पर, तपोवन में यहाँ पहला मंदिर बनेगा। मैं ये चाहता हूं, मेरी भावना है, और चातुर्मास की भी भावना सबकी है, यहाँ पर आ जाएं, बोलो महावीर भगवान ने की। हाँ क्या, हाँ ठीक है, चलो सिर्फ कमेटी वाले आए, उसके बाद महाराज श्री से हम कहेंगे, हम अपनी तरफ से कहेंगे, समाज की तरफ से कहेंगे कि आप अपनी बात करें। तो ठीक है, आप लोग दे रहे, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि महेश बिलेरा वालों को वो बोली मिली थी, पवन को नहीं मिली, तो वो वहां चली गई बोली, तो वो पैसा यहाँ लग गया, इसलिए उनका भी इसमें हाथ रहा है, और सब लोग इसमें अच्छे से हैं। सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, पूरी समाज को। अंतिम बात कह के महाराज श्री को माइक मिलेगा। यहाँ पर मैंने 25 तारीख को चतुर्मास स्थापना इसलिए रखी है, सुनिए, क्योंकि 20, 21, 22, 23, 24 तक सबकी चतुर्मास स्थापनाएं होगी, और सागर में भाग्योदय तीर्थ में हम चाहेंगे सुधा सागर जी महाराज को श्रीफल चढ़ाएं सब लोग, और वहां पर चातुर्मास कराएं। सुनिए, महाराज श्री को जब अपने चातुर्मास स्थापना करना करें, और इसके अलावा 25 तारीख को यहाँ गुरुवार रहेगा, और यहाँ पर हमारे राजेंद्र भैया कहाँ गए, ब्रह्मचारी जी साहेबपुर वाले, जो कि बहुत वो हैं, उनकी 25 तारीख को इसी मंच से 1 बजे दीक्षा होगी, और महाराज श्री आकर के उनको आशीर्वाद दे। कहाँ गए भैया, चलिए, बोलो महावीर भगवान की, पदम प्रभु भगवान की। हेलो, जिन शासन का शेर, जिन शासन का शेर,
शांति बनाइए, शांति बनाइए। हाँ, हमारे मुकेश भैया ढाना आशीर्वाद। हाँ, एक श्रीफल चढ़ाओ, आशीर्वाद दो। इनकी दीक्षा है ना 25 तारीख। प्रदीप भैया अशोकनगर कहाँ है? पीछे से आशीर्वाद। ए सुनो, पीछे से दो ना आप तो आशीर्वाद। देखिए हमारे दीक्षार्थी भैया को महाराज श्री दीक्षा के पूर्व में आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों? देखिए जब भी हमने कोई भी दीक्षा अभी तक दी है, जो भी दीक्षार्थी रहे वो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के पास जाके जरूर आशीर्वाद लाए हैं। तो आज वो नहीं है तो मैंने कहा चलो सुधा सागर जी महाराज से आशीर्वाद दिलाए जाए, इसलिए यहाँ पर और समय सागर जी महाराज से भी आशीर्वाद लेकर के आए हैं। इसलिए चलिए आगे की महाराज श्री आप बोलो निवेदन। मैं हम सबकी तरफ से मैं निवेदन कर देता हूँ, और कोई काम हो तो भैया जी बोले। अभी महाराज जी जो कुछ भी बोल रहे थे मैं देख रहा था, मैं एहसास कर रहा था कि महाराज के रोम रोम से आवाज निकल रही। उनको रोमांचित देख करके मैं भी रोमांचित हो रहा था। पिता भली आगे बढ़ पाए या न बढ़ पाए, लेकिन बेटा यदि राष्ट्रपति बनता है तो पिता को भी खुशी होती है। इनके वाचों को सुनकर मैं बार बार गदगद हो रहा था। मैं भी 1986 में ये जो प्रवचन दे रहे थे, मैं भी मन से अतीत में पहुंच गया। 1986 का वह बालक और मैंने उसके पहले और बाद में प्रायः ग्रस्त दंपति को पिछी दी है। पहली पिछी थी किसी बालक को दी थी। उस समय मैं स्मृति में जा रहा हूँ 86 में, क्योंकि आचार्य श्री प्रायः बालकों को पिछी देते हैं, क्योंकि उनका भविष्य बहुत बड़ा होता है। इसलिए जिनका भविष्य बड़ा हो वो बड़े लोग ही संभालते हैं, और ग्रस्तों का भविष्य छोटा होता है। ग्रस्तों का भविष्य, क्योंकि वो कितना बढ़ेंगे, अधिक से अधिक वृत्ति बन जाएंगे, और तो क्या होगा। तो ग्रस्तों को दे। लेकिन उस समय कैसा महाव हुआ, कैसे परिणाम हुए कि मुझे भी पिछी देने का भाव धवौली के एक बालक को वंडा में देने का। 4 महीने तक जो इन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। होनहार बरवान के होत चीखने बाद, जिनकी होनहार अच्छी होती है शुरुआत से ही अच्छे निमित्त हो जाते हैं, साधुओं के परिणाम भी तद्रूप हो जाते हैं। बंडा में बहुत सारे लोग लगे थे। इनके पीछे सबसे बड़ी शक्ति ने पिछी के लिए आवेदन किया
जिसका नाम था पंडित बाबूलाल जी अनुज। और ये भी जानते हैं कि वो अच्छे पंडित माने जाते हैं, लेकिन इनके पुण्य ने, उस समय नाम निर्भय था ना, उस समय अभय, उस समय अभय के पुण्य ने पंडित के पुण्य को भी पीछे कर दिया। मैंने कहा पंडित जी मेरा मन आपको देने का नहीं, मेरा मन तो बोले ठीक है आपकी जो इच्छा है। वो 1986 का बीज आज जैसे आप लोग, तुम भले कुछ भी हो, लेकिन यदि बेटा बाप से भी आगे निकलता है तो बाप को खुशी होती है कि दुख। आप सब लोग बाप बैठे हो इसलिए पूछ रहा हूं बोलो खुशी होती कि दुख? आज जब मैंने शानोधा में इस तपोवन के संबंध में सुना तो मैंने कही होते होंगे, छेद पढ़ते हैं देख लेंगे। लेकिन जब विशेष सागर महाराज ने कहा कि नहीं वो छेद निर्भय सागर महाराज जी के प्रेरणा से बन रहा है, तब मैंने उसी दिन कह दिया था फिर तो जाऊंगा। मन ही बना लिया था, क्योंकि एक खुशी होती है। टूंडला में भी जब मिले थे तब भी मैंने एक खुशी की अनुभूति की थी। परिस्थितियां सब बनती हैं, चली जाती हैं, और मैं भली आगे बढ़ूं या ऊंचाई पे पहुंचूं, मैं तो नीचे बैठे ही ऊंचाई का आनंद ले लेता। क्योंकि हमारी ऊंचाई तो ये पब्लिक है ना, ये जनता है वो। ये जनता मुझे जमीन पे चलने ही नहीं देती मैं चलना भी चाहूं तो जमीन पे नहीं चल पाता। बहुत बढ़िया। देखो समाज को महाराज ने भी अभी कहा, जैन संस्कृति है, कोई भी स्थान का निर्माण होता है, ये मत देखो कि ये किस रूप में कैसे बन रहा, ये देखो कि एक जैन संस्कृति का स्मारक खड़ा हो रहा है। हम गैर कैसे भी रहें, लेकिन दुनिया के नाम से जैन है। और जब कोई जैन संस्कृति की स्थापना करता है तो स्थापना करने वाला हमेशा प्रशंसनीय होता है। आज ये स्थान दूर से चारों तरफ से हाईवे पे दिख करके सागर का गौरव बढ़ा रहा है। हम साधुओं का नहीं, हम साधुओं की जिंदगी तो सीमित होती है, चले जाते। कुंद कुंद जैसे महान आदमी चले गए, महान साधक चले गए। पूज्य शांति सागर महाराज जो हमारे सबके दादा गुरु थे। हम लोग सब एक ही वंश के हैं, एक ही गोत्र है। हम लोगों का गोत्र अलग नहीं है, वंश अलग नहीं है। पूज्यवर शांति सागर महाराज की पवित्र परंपरा के ही हम एक परिवार है। हम दूसरे परिवार से नहीं मिले हैं, हम खुद अपने परिवार से मिले हैं। कभी कभी क्या होता है आप लोगों के यहाँ, किसी भाई के पास बच्चे ज्यादा हो जाते, किसी पास नहीं होते, तो एक भाई दूसरे भाई के बच्चे को गोद ले लेता है। तो ये तो थे आचार्य श्री के ही बेटे,
लेकिन अभिनंदन सागर महाराज की गोद चले गए, बस इतने ही और ज्यादा कुछ नहीं। गोदनामा बदला है, खून तो वही, संस्कार तो वही है। आज भी जो आचार्य श्री का नाम मुख से निकलता है तो बाप तो कितने ही गोद चले जाओ, लेकिन खून तो खून से ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। एक संग है पूरा। परिस्थितियां कभी कभी इस रूप में हो जाती हैं कि गोद जाना पड़ता है और गोद लेना पड़ता है। गोद में चले जाने से भाईपना खत्म नहीं हो जाता। एक गोद तो व्यवहारिक परंपरा है, लेकिन भाईचारा व्यवहारिक परंपरा नहीं, सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है। इसलिए यह जो वर्तमान में आज छेद बन रहा है, एक दिन जैन समाज का मस्तक ऊंचा करेगा। जब भी चारों तरफ से आएंगे, दूर से तुम देखोगे तो ना तो निर्भय सागर दिखेंगे, ना सुधा सागर दिखेंगे, दिखेगा जैन ध्वज, दिखेगा वीतराग ध्वज, दिखेंगे भगवान पदम प्रभु भगवान का दूर से देखने पर एक बात बनेगी। इसलिए संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कृति हमारा इतिहास बनाती है। यदि जीवन में घटनाएं न हो, जीवन में घटनाएं न हो तो जीवन में फिर क्या लिखा जाएगा? उनके ऊपर पुराण क्या लिखेगा जब घटना ही नहीं। अभी महाराज उपसर्गों की बात कर रहे थे। मैं थोड़ा सा, ये भी जानते हैं मेरे नेचर को, मुझे गुमराह होने में मजा आता है। मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी, मुझे गुमराह होने में मजा आता है। मेरी प्रशंसा होती है तब मैं इतना खुश नहीं होता। मेरा भक्तों से कहना है, 24 घंटे में एक आध किसी दुश्मन की आवाज सुना दिया करो, मुझे नींद आ जाती है। दो चार महीने तक यदि कोई बुराई की व्हाट्सएप नहीं सुनती तो मुझे गैस ट्रबल हो जाता है। और किसी ने सुनाया नहीं कि महाराज जी फलाने व्यक्ति ने आपके विरोध में ये बोला, ऐसी गैस निकलती है फटाफट जैसे हवाबाज हाईवे खा लिया है। अब ये बात अलग है कि गैस आप दूसरों के लिए और दुश्मन के लिए गंदगी का कारण बनती है, लेकिन हमारा पेट तो हल्का हो जाता है, दूसरे के लिए परेशान करती है। उसका एक आनंद अलग है। आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिनकी प्रसिद्धि बिना उपसर्गों के हुई। 8 राम और हुए हैं। राम कितने होते हैं? 9। बलभद्र कहते हैं जैन दर्शन में, बलराम कहते हैं। उन 8 रामों को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मेरे से अभी 8 नाम पूछ मत लेना, नहीं तो अभी मैं बता, हाँ मैं 8 नाम नहीं बता पाऊंगा। लेकिन एक राम हुए श्री राम, उनका सारे जगत जानता है, बच्चा भी जानता है, जैन भी जानता है और भारत का कण कण जानता है। क्यों? 8 रामों में कोई विशेषता नहीं थी, बस विशेषता थी कि अन्य रामों के साथ रावण नहीं था, इन सब के साथ रावण था। जिन राम के पीछे रावण होता है वे राम जगत में पूजे जाते हैं। उन राम पर साहित्य लिखा जाता है।
और राम की सारे जगत में जय जयकार होती है। वे राम का नाम हर व्यक्ति की जबान पर होता है, और जब व्यक्ति राम बोलता है तो गर्व से उसका सगुन हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे, मैं राम की विशेषता नहीं बता रहा हूं, राम में जो चमत्कार आया है उसका श्रेय रावण को जाता है। ओ भारत के मेरे प्यारे रावणों, तुम जिंदा रहना इससे, क्योंकि तुम ही हमारी पहचान हो, तुम ही हमारे लिए अमर करोगे। और मैं जो दुनिया का सगुन बनूंगा तो मैं अपने भक्तों की बदौलत नहीं, क्योंकि आज बलभद्र के भक्त तो बहुत थे, उनका राज्य भी पूरा होता है, बलराम राजा होते हैं, राज्य में कोई कमी नहीं, हलधर में कोई कमी नहीं, भक्तों में कोई कमी नहीं थी। मैंने सोचा कि जब भक्त बराबर हैं, सब कुछ बराबर हैं, तो इन राम में क्या अंतर था। बस मुझे तो कोई नई विशेषता देखने में नहीं आई, बस एक ही विशेषता देखने में आई कि इनके पीछे 24 तीर्थंकरों को मैंने देखा, पूरे शास्त्रों में लाया। महाराज जी 24 तीर्थंकर आपने भी पढ़े होंगे, सारे तीर्थंकर एक समान, जन्म के 10 अतिशय, 14 देवकृत और 10 केवल ज्ञान के 34 अतिशय, और शेष जो अष्टप्रात्यार, ये 46 मूल गुण मैंने एक भी तीर्थंकर में कम नहीं देखे, सब में बराबर देखा, अनंत चतुष्टय बराबर देखा। फिर मुझे एक बात की तकलीफ थी कि पारसनाथ भगवान क्यों जगत में प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा मूर्ति उनकी, सबसे ज्यादा लोग उनका नाम लेते हैं, एक भी भगवान को संकट मोचक नहीं कहा, पारसनाथ को तो संकट मोचक पारसनाथ कहा। मैंने कहा भगवान तुम्हारे में क्या साधना की आपने, तो पारसनाथ भगवान ने कहा बेटा मैंने कोई साधना नहीं की, जो सभी तीर्थंकर करते हैं उतना ही मैंने किया। तो मैंने कहा आपकी प्रसिद्धि कैसे हुई, तो बस उन सब भगवानों के पीछे कमठ नहीं था, मेरे पीछे कमठ था। बस एक नई विशेषता, और मैं नहीं बोल रहा हूं, यदि कोई दूसरी विशेषता हो तो तुम लोग मुझे बता सकते हो जिज्ञासा में, आप लोग भी खोजो, आप लोग भी पढ़ो, मेरी कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। मात्र एक विशेषता थी, कमठ ही एक नया था जो 23 तीर्थंकरों के पीछे नहीं था। जिनके पीछे कमठ नहीं था आज उन भगवानों को कोई संकट मोचक नहीं कहता, और जिनके पीछे कमठ था आज वो संकट मोचक नाम के पारसनाथ जाने जाते। तीसरी विशेषता बताता हूं कि मंदिरों में जितने चित्र बनते हैं किसी उस आत्मा के नहीं बनते जिसने कोई उपसर्ग नहीं झेला। ऐसे ऐसे मुनिराज हुए हैं जिनके ऊपर किसी ने कंकड़ भी नहीं फेंका, उनके चित्र मैंने मंदिरों में नहीं देखे, जिनके ऊपर कंकड़ भी नहीं फेंका, बहुत अच्छी तरह जिनका जीवन निकला। लेकिन किनके चित्र मंदिरों में बनाते हो, जिनको श्यालनी लौच लौच के खा रही है, उनके चित्र बनाते हो जिनको शेरनी लौच लौच के खा रही, उनके चित्र बनाते हो जिनको आग में जलाया जा रहा है, उनके चित्र बनाते हो जिनको घानी में पेला जा रहा है। मैंने कहा ये क्या अच्छे महाराजों के चित्र नहीं मिले क्या तुम्हें? अरे जिन भगवानों पर कोई उपसर्ग नहीं आया हो महाराजों पर, उनके चित्र बनाओ बढ़िया, उन्हीं के बना रहे जिनके जीवन में संकट। उन सतियों के चित्र नहीं बनाए तुमने मंदिरों में, उन सतियों पर पुराण नहीं लिखे मंदिरों में जिनके जीवन में कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। ऐसी सतियां हुई हैं कि नहीं? सैकड़ों हुई। सबसे ज्यादा वो सतियां हुई हैं जिनके ऊपर कभी किसी ने उंगली किसी ने नहीं उठाई, और आराम से सती थी, धर्मात्मा थी, मोक्ष प्राप्त किया। उन पर ना तो नाम तक उनका कोई लेने वाला नहीं, उनके ऊपर कोई पुराण नहीं, मंदिरों में उनके चित्र नहीं।
चित्र उनके बने जिनके जीवन में कभी सुख की झलक नहीं, विदेही सीता के। जिनको सुंदर पति मिला उनके चित्र नहीं, उनके चित्र जिनको कोढ़ी पति मिला उनके चित्र मंदिरों में बनते हैं। आप लोगों के मंदिरों में देख लेना। क्यों? अब इसका उपसंहार बताता हूं, रहस्य बताता हूं। जब मैंने वास्तु ग्रंथों को पढ़ा तो वास्तु ग्रंथों में लिखा है जिस व्यक्ति के जीवन में कोई संकट नहीं आया हो वो व्यक्ति ना तो सगुन बन सकता है ना वो तुम्हारे लिए संकट मोचक बन सकता है। क्योंकि जाके पैर फटे न बिमाई वो क्या जाने पीर पड़ाई। उस व्यक्ति ने तो कभी दुख देखा ही नहीं है, उस व्यक्ति के पीछे तो कोई दुश्मन था ही नहीं। वो संकट मोचक नहीं बन सकता, वो सगुन नहीं बन सकता, वो तुम्हारे अमंगल को दूर नहीं कर सकता। वास्तु का सिद्धांत है। वास्तु कहता है जब तुम्हारे जीवन में संकट आए तो आप उसका ध्यान करो जो संकटों में बैठ करके भी डिगा नहीं हो, आग में बैठ करके भी जला ना हो, और जिसके जीवन में कभी फूल नहीं, जो कांटों पर सदा चला हो, जिसके पास भक्तों की भीड़ कम हो और दुश्मन पीछे पड़ते रहते हो, ऐसे व्यक्ति का नाम खोजो। ये वास्तु कह रहा है, शास्त्र कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर संकट आया है। जब तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो उन भगवान को याद मत करना जिन भगवानों के जीवन में कोई संकट ही बहुत सुख से जिंदगी जी है। अजतनाथ, शंभवनाथ और भी सारे भगवान, बहुत उत्तर पुराण पढ़ लेना, जिनके जीवन में इतना, गुणभद्राचार्य महाराज को 24 तीर्थंकरों जिनके सुख के जीवन मिले, उनको लिखने के लिए उनके पास शब्द एक एक पन्ने में निकाल दिए सब भगवान। एक पन्ना दो पन्ना लिख दिए बस कि ये भगवान हुए थे, इनके माता पिता ये थे, यहाँ थे। अब वो आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि उनके जीवन में कोई घटना नहीं थी। लेकिन जैसे ही पारसनाथ का नाम आया, पुराणों पर पुराण लिखे गए। जैसे बीच में रामचंद्र जी का वर्णन आया, तीर्थंकरों का नाम लेने वाला, तीर्थंकरों के ऊपर सबसे कम साहित्य लिखा गया। जैन दर्शन में सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया श्री राम के ऊपर। क्यों? उनके जीवन में रहस्य, सृष्टि के उपकारक हैं वो। तो वास्तु ने कहा है उस भगवान का नाम लो जिस भगवान को ऊपर बहुत संकट आया। यदि दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ जाए, मोटिवेशन सारे भारत को दे रहा हूं, यदि कभी कोई दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो तुम उन भगवान का नाम लेना जिसके पीछे कोई दुश्मन था, भक्त नहीं। यदि तुम्हें किसी मुनिराज का, जब तुम संकट में पड़ जाओ, कोई दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो उन महाराज का नाम लेना जिन महाराज के पीछे दुश्मन पड़ते हो, तो आपका संकट दूर हो जाएगा। ये आगम की बात बता रहा हूं, शास्त्र की बात बता रहा हूं, और तुमसे पूछ पूछ करके देना। बोलो कौन से भगवान प्रसिद्ध हुए, कौन से राम प्रसिद्ध हुए, क्यों? इस पर आप, मेरा तो खुला प्रवचन होता है, आप सब पूछ लेना, और हमसे पूछने में डर लगे तो निर्भय सार महाराज से बता देना इनको। ये भी जानते हैं सब। क्यों? ये रहस्य मनोविज्ञान है, और इस मनोविज्ञान को कभी नकारना नहीं चाहिए। इस पे अपने जीवन का, इसलिए बस ये साथ पढ़ने के बाद मुझे वहीं जाने का भाव आता है जहां दुश्मन होते हैं। ये कह रहे थे, महाराज कह रहे थे कि दुनिया तो एक व्यक्ति भी विरोध में होता है तो नहीं जाता, लेकिन सुधा सागर महाराज वहां जा रहा है जहां कुछ लोग नहीं चाहते, और मेरा नेचर है कि जहां नहीं चाहते वहीं तो चहेता बन के जाऊंगा। एक स्थान की बात है महाराज,
अब देखो, महाराज ने भी आज सीमा को बहुत हाउसफुल कर दिया कि कभी बोलो जब पसंद है, तो मैं भी अब मस्ती में बोल रहा हूं, क्योंकि जब परिवार इकट्ठा होता है तो मस्ती आती है। तो एक स्थान पर आचार्य जी ने कहा कि चतुर्मास के लिए ये स्थान देख लेना। तो एक लोगों ने कहा महाराज जी वहाँ नहीं जाना, वहाँ हर घर में भूत है। क्योंकि मेरे जाने के पहले 1-2 साल पहले एक महाराज गए थे, वो भूत झाड़ते थे, चुटैया पकड़ते थे, और वो तो महाराज जी वहाँ भूत है हर घर में, आपके लायक नहीं है। मैंने कि अभी तो मेरा जाने का मन नहीं था। अब योग हट इन्होंने बताई थी ना, साधु हट, सब मना कर रहे हैं कि महाराज आप मत जाइए, वहाँ नियम से भूत हैं और वहाँ पर बहुत देवी देवता है। मैंने कि अब तो ये नहीं कहते तो नहीं जाता मैं। सीकर के अंदर चतुर्मास का पूज्यवर ने आशीर्वाद दिया, और सीकर के अंदर फुलेरा के अंदर रेलवे पटरी पर हजारों लोग बिछ गए राजस्थान के। आपको एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे, आप नहीं जाएंगे, आप हमारी धरोहर हैं। आपकी अभी उम्र क्या है? क्योंकि वहां का नियम था, एक साधु का अभिशाप था बहुत वर्षों पहले, यहां साधु आएगा नहीं, आएगा तो वापस लौट के नहीं जाएगा। ये नियम था वहां का। और काकताली न्याय से 4-5 केस ऐसे हो गए। साधु गया, हमारे विवेक सागर महाराज गए, लौट के नहीं आए। पूज्यवर सामा धर्म सागर महाराज गए, वहां लौट के नहीं आए। आरिका गई, लौट के नहीं आए। जो गया लौट के नहीं आया। तो सारे नगर में 12 साल से वहां कोई चतुर्मास नहीं कर रहा था। वही हिम्मत करे जिसको। और जैसे हमारे लिए चतुर्मास में पूज्यवर को मालूम नहीं था आचार्य श्री कोई बात, लोगों ने कहा हम आपको नहीं जाने देंगे। नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, पूरा का पूरा नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे किसी भी हालत में। हम आपको नहीं खो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने गए वो लौट के नहीं आए, और वो अभिशाप सत्य है। मैंने अपनी आत्मा से पूछा, देख ले सुधासागर। और गुरुजी की तो परमिशन थी। मैंने कहा देखो भाई मुझे जाने दो। बोले हमने 1 घंटे तक रेलवे ट्रैफिक रुका रखा। रेलवे ट्रैफिक क्या होता है? जो कभी रुकता नहीं है, लेकिन स्टेशन के पास, केबिन के पास ही वो हंगामा कर दिया लोगों ने। उधर स्टेशन मास्टर कहता बाबा जी आप थोड़ा आगे पीछे खिसक जाओ। मैंने कहा चाहे तुम्हारी ट्रेन रुके चाहे प्लेन रुके, 1 कदम तो आगे पीछे नहीं आए। आप इस जनता को सुधारो। मेरे से गाड़ी नहीं रुकी है, क्योंकि मैं तो पटरी के बाहर साइड में हूं। गाड़ी तो इन लोगों से रुकी। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज हम नहीं जाने देंगे। इतनी बड़ी रिस्क, अभी आपकी उम्र क्या है? 98 की बात है। अभी आपको जाने दें और ये स्थिति हो गई तो हम लोग माफ नहीं करेंगे। हम लोग अपनी जिंदगी को माफ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा भाई देखो, यदि आप लोग वैसे कहते तो मैं नहीं जाता, लेकिन आपने ये कहा कि किसी का अभिशाप है और वो रोक रहा है। उसने कहा यहाँ एक भी साधु नहीं आएगा तो वापस नहीं जाएगा। अब तो सुधा सागर को रोकने वाला संसार में अभी तक पैदा हुआ नहीं। मैंने उसी समय प्रवचन दिया, संसार में सुधा सागर को रोकने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जो पैदा हुआ था वो ऊपर चला गया, जिसका नाम था पूज्य परम पूजनीय हम सबके भगवान आचार्य विद्यासागर महाराज। आज तक नहीं हुआ और मेरी जिंदगी में होगा भी नहीं। रोकने वालों सुन लो रे कान खोल के। उन देवताओं को चुनौती है, उन देवताओं को चुनौती है कि यदि किसी देवता में ताकत हो
तो सुधा सागर का कदम रोक के दिखा दें कहीं। और सारी, क्योंकि ये कदम में जो अंश है ये परम पूजनीय शांति सागर महाराज का वंश है। और शांति सागर महाराज वो आचार्य हुए जिन्होंने, अंग्रेजों ने भी आकर के रोका, बटालियन लगी तो आचार्य श्री वहीं खड़े हो गए, बोले ठीक है आगे मत जाने दो, तुम आगे नहीं जाने दोगे और मैं पीछे नहीं जाऊंगा। तुम आगे नहीं जाने दोगे, मैं पीछे नहीं जाने दूंगा। बीच चौराहे पे खड़े हो गए। अंग्रेज कमांडर कहते हैं साहब आगे ही बढ़ जाओ तो अच्छा है, बंगाल की घटना है, बटालियन लगे हम नहीं जाने देंगे। महाराज ने कहा आप आगे मत जाने तो मैं यहीं खड़ा। तो ऐसी स्थिति के लिए, और मैंने कहा अब तो मैं वहां जाऊंगा। तो महाराज जी कुछ हो गया तो ऐसा करो, आप लोग चंदन की लकड़ियां इकट्ठी शुरू करो। यदि ऊपर चढ़ा गया तो जलाने के काम आएंगी, और नहीं गया तो चातुर्मास में लाकर घिस घिस करके सारे लोगों को चंदन लगाने। क्या डरते हो? सुनो रे जैनियों, दुनिया से मत डरो। जिसके पास नमोकार मंत्र भी मात्र है उसे दुनिया की डरने की कोई जरूरत नहीं है। देवता भी मैंने बहुत बार कहा है कि यदि तुम्हें कभी भी कोई देवता का डर लगे, मार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। किसी देवता की मजाल नहीं जो छू ले आगम के अनुसार। शुभम चक्रवर्ती जब तक नमोकार मंत्र पढ़ता रहा, देवता हाथ नहीं लगा पाया, और जैसे नमोकार मंत्र छोड़ा उठा करके, कभी नहीं डरना चाहिए। गया सब वो, उनके आंसू अभी भी मुझे ध्यान में आते हैं। एक बार तो तुम्हारे आंसू देखकर मैं पिघल गया, एक दो तो मूर्छित हो गए। बोले महाराज जी हम लोग साक्षात भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि इतने साधु हम खो चुके हैं। विवेक सागर हमारे आचार्य महाराज के गुरु भाई थे, वो चतुर्मास करने गए, 20 चतुर्मास में चले गए। पूज्यवर सावंत धर्म सागर महाराज जो हमारी परंपरा के आचार्य थे, वो गए चतुर्मास करने, 20 चतुर्मास में चले गए। कितने नाम चले गए। 2-3 लोगों को तो मूर्छा जैसी आ गई, रोने लगे। तुम लोगों की आंसू देख करके थोड़ा तो मन पिघला कि चलो लौट चलते हैं, लेकिन तुम्हारे आंसुओं ने थोड़ा सा कमजोर पड़े और मेरी हिम्मत और गया। हर दिन शाम को मैं सोता था, समाधि लेके सोता था, क्योंकि रात में चला गया तो रात में समाधि लेता है। भगवान सबको क्षमा हो, सब मुझे क्षमा करें, सुबह जिंदा रहूंगा तो फिर बात करूंगा, नहीं तो सब त्याग। सुबह उठता तो दिन भर का करते गए, चलते गए। और मैंने कहा भगवान, एक ऐसा निकृष्ट साधु, एक ऐसा निकृष्ट व्यक्ति जो साधुओं को रोकने का अभिशाप दे गया। एक निकृष्ट श्रावक साधु को रोकने की हिम्मत कर रहा है। वो भी निकृष्ट इसलिए कह रहा हूं, जब भी किसी सज्जन और साधु को रोकने का भाव किसी को आवे, समझ लेना संसार में उससे बड़ा निकृष्ट दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कसाई भी उससे निकृष्ट नहीं है, सप्त विष्णु भी उससे पापी नहीं है। जिससे बड़ा पापी वो होता है, सप्त विष्णु से भी ज्यादा पापी है वो जो ये भाव करे। तो मेरे मन में भाव आया, जब एक पापी जीव में ये भाव आ गया कि यहां कोई साधु नहीं आएगा, तो क्या हमने उस समय शायद कितने साल हो गए, 98 में से 13, मैंने क्या 25 साल में विद्यासागर के चेले ने मक्खियां भगाई।
मक्खियां भगाई हैं क्या मैंने? यदि एक निकृष्ट कार्य कर सकता है तो मैंने भी कुछ किया है 25 साल में, मैं उत्कृष्ट कार्य करके दिखाऊंगा। और गया बहुत 60 से चतुर्मास हुआ और दिवाली पर सबको मैंने चंदन लगवाया और सबको आए, सब आए निष्ठापन पिछी परिवर्तन पर। और मैंने कहा देखो भाई मैं जिंदा बैठा हूं, जिंद नहीं, मैं जिंदा बैठा हूं, जिंद बन के नहीं बैठा हूं। और उसके बाद से इतने चतुर्मास हो रहे हैं, हर साल चतुर्मास होते हैं, किसी का बाल बांका नहीं। तो चुनौतियां हमारे अपने लिए अच्छी मानी जाती हैं। और यदि आज मेरे ऊपर कुछ नहीं होता तो निर्भय सागर को बोलने को क्या मिलता? क्या बोलते वो, बताओ तो सही, क्या बोले वो? दुश्मनों की बदौलत कवि को लिखने के मटेरियल मिल जाता है, वक्ताओं को बोलने का मैटर मिल जाता है और हमें आनंद का विषय मिल जाता है, हमारी तपस्या का निखार हो जाता है। यदि सोना हो तो अग्नि से मत डलो और खड़े और हो जाओगे। सोना कभी राख नहीं होता, सोना अग्नि में जब भी जाता है वह खड़ा होके निकलता है। इसलिए आज मजे की बातें थी और ये मजे बातें, और मुझे सदा ही तुम मजे ही में देखना। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी इतना होकर के तो व्यक्ति को अभी टेंशन हो जाए। मैंने कहा यही तो अपना अपना भोजन है, अपनी अपनी खुराक है। कि मैं भक्तों की जब भक्ति करता है कोई, आप कभी देखना, तुम प्रशंसा करना, आरती उतारना, पूजन करना, मेरी गर्दन झुक जाती। और एक आध दिन गाली दे के देखना, मेरा सीना तन जाता। और मुझे आनंद आया। देखो सीना तान के कौन बैठता, आनंद में कि दुख में? तो मुझे आनंद किस में आता है? इसलिए महाराज ने भी कह दिया, हम भी कह रहे हैं कि आसपास के हे भक्तों, सागर वाले लोगों, मेरे आनंद का जो विषय है उसको जीवित रखना। मेरी एक दिन पूजा ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन एक बार सब जरूर निकालते रहना, जिससे मेरी खुशी बनी रहे, आनंद बना रहे। क्योंकि वही आनंद हमें ऊंचाइयां देता है। मैंने देखा जब जब किसी ने उपसर्ग किया है तब तक साधु एक सीढ़ी ऊंचा उठा है। और आज निर्भय सागर जी महाराज जी गवाए हैं, संसार में सबसे ज्यादा भारत में किस साधु को जानते हैं लोग? इनसे पूछ लो। और मैं सबसे कम बिहार हुआ है, मेरा सबसे कम बिहार हुआ है। मेरे भक्त बहुत कम हैं, लेकिन सारा जगत जानता है। पूछ लो उनके किसकी बदौलत। एक बार भट्टारक जी ने कहा, किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हमारे राजस्थान में सुधाकर महाराज ने ये किया, तो वो ऐसे, उन्होंने कहा मत बताओ, मैं जानता हूं। तो बोले यहां कभी तो आए नहीं? बोले उनके दुश्मनों ने बता दिया कि वो जरूर कोई दमदार साधु है। तो उन्होंने कहा कि आपने, और उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। तो वो व्यक्ति पूछा, वकील थे वो, बोले भट्टारक जी आप कैसे समझ गए? वो कभी आए नहीं, आपसे परिचित नहीं, वो आपके भट्टारकों के ज़्यादा समर्थक भी नहीं है, फिर भी आप उनकी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? तो क्या भट्टारक जी ने जवाब दिया, बोले मैं भी थोड़ा ज्ञानी हूँ, लोग पत्थर उसी पेड़ पर मारते हैं जिसमें रसीले फल होते हैं। किसमें कांटे वाले में कोई, जिसमें कोई रसीले, यानी पत्थर फेंकना बता रहा है कि ये पेड़ में, अब वो कौन सा आम है, देसी, दिसावरी, लंगड़ा, बहर, फारसी, वो सब आप लगा लेना। और कई बार ऐसे होते हैं कि मूल नाम गौण हो जाता है, पर्यायवाची नाम। जैसे ये उपाधियां दे रहे थे ना, कि कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी उपाधि दी
मत लगाओ रे उपाधियां, तुम्हारी उपाधियां कम पड़ जाएंगी। सुधा सागर ज्यों का त्यों रहेगा, उपाधियां कम पड़ते जाएंगी। अभी एक नारा लगा रहे थे, सुधा सागर ज्यों का त्यों, दुनिया बोल रही कहीं कहीं। सुन लेता। हाँ, परसोड़िया वाले लगा रहे थे ना, क्या लगा रहे थे वो? सुधा सागर जहीं के तई, दुनिया बोल रही कहीं कहीं कहीं। अब मैंने सुन लिया, अब कान बंद करके थोड़ी चलूंगा। कान बंद, कान तो खुले ही रहेंगे। तो अब कान खुले हैं तो ये, और कभी कभी मूल नाम गौण हो जाता है और उत्तर नाम बढ़ जाता है। जैसे कोई का नाम, तो आज हमारा नाम तो गौण होगा, मात उपसर्ग, मतलब जहां किसी का कोई भी दुश्मन कोई बुराई कर रहा हो तो उनका वो नाम भी नहीं ले रहा हो तो समझ लेना कि हाँ उत्तर नाम पर। तो जैसे इनका नाम नहीं जानता मैं, एंडीना जानता हूँ, एंडीना क्या है? अब इनका नाम मुझे राजेश मुझे पता नहीं, 3-4 बार नाम राजेश ने लिया, इन्होंने भी लिया, लेकिन मुझे राजेश नाम नहीं, एंडीना का नाम पता है। अब देखो इनका दूसरा स्कूल, एडीना स्कूल का नाम है कॉलेज। अब कॉलेज का इन्होंने इतना अच्छा नाम किया, इतना अच्छा नाम किया कि मूल नाम तो गायब हो गया और एडीना नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज तुम्हें राजेश के नाम से ज्यादा जानते कि एडीना के नाम से? यही पहचान है। तो वो महान आदमी कहलाता है जो मूल नाम गौण हो जाए और उसके जीवन में कुछ ऐसा किया जाए कि उस नाम से भी वो जाना जाए। जैसे पारसनाथ, तो यदि संकट मोचक महाराज चाहिए है तो उन महाराज को खोजो जिन पर सबसे ज्यादा संकट आते हो, क्योंकि ये वास्तु का सिद्धांत है। इसलिए जैसे राम की शक्तियां रावण ने बढ़ाई, पारसनाथ की शक्ति कमठ ने बढ़ाई, ऐसी मेरी शक्तियां भी कौन बढ़ा रहा है? जिनका महाराज ने नाम लिए वह बढ़ा रहा है, जो को उपाधि देता है औरंगजेब की कुछ भी, ये उपाधि बहुत शक्ति बढ़ाती है। उसी की बदौलत है आज कि जिस मंदिर को छूता है और खंडहर उन्हें पसंद आते हैं जो चमगादड़ें होती हैं। चमगादड़ों को खंडहर पसंद आते हैं। मैं चमगादड़ नहीं हूं, मैं खांडप्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ बना देता हूं। इन्होंने टेलर का उदाहरण दिया ना, टेलर का काट करके फिर क्या बना देता है? सूट। इसी प्रकार पांडवों ने खांडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया था, मैं खंडहरों को इंद्रप्रस्थ बना देता हूं, क्योंकि चमगादड़ों को खंडहर पसंद आते हैं। ना अपन चमगादड़ थे, ना हैं और ना रहेंगे, और ना हमारे भक्त चमगादड़ थे, ना है और ना रहेंगे। बस अब बहुत समय हो गया, नहीं तो मामला सही में 12 नहीं बज जाए। और यदि मैंने 12 बजा दिए तो ध्यान रखना, पता नहीं किस किस के 12 और बज जाएंगे। और 12 मत बजने दो, क्योंकि 12 बजे सरदार सनकता है और 12 बजे ही साधु समता में जाता है। सामायिक का समय हो जाता ना, इसलिए आज इतना ही कह करके और क्षेत्र के लिए सब लोग लग करके मैं भी इसको देखूंगा। जो भी वास्तु का मेरे पास है मैं बता दूंगा महाराज को। मेरी भावना है ये क्षेत्र बहुत अच्छा बने, चारों तरफ हर तरफ से निकलने वाला व्यक्ति जैन ध्वज की ध्वजा को देखे कि ये जैन धर्म का तीर्थ है, ध्वजा है महावीर भगवान की जय। परम पूज्य